सो हेलो गाइस, जय श्री राम। इंडियन ब्रह्मास्त्र के चैनल में आप सभी का एक बार मैं फिर से स्वागत करता हूं। तो जो कोई भी चैनल पे नए हैं, चैनल को लाइक कर ले और वीडियो को शेयर करना ना भूले। तो हमारा आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो हमेशा से रहा, आईपीएस को लेकर के मोटिवेट करना, आईबीएस को लेकर के बताना कि आई सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल जो चैनल पे नए हैं उनको मैं बता दूं, आईबीएस यानी इरिटेबल बाउल सिंड्रोम्स, जिसमें कई प्रकार की समस्याएं आती है। जैसे पेट से रिलेटेड ही समस्या मैक्सिमम रहती है इस पे। हमेशा भूख ना लगना या भूख मर जाना, और एनी टाइम आपका दिमाग पेट पे जो पूरी पूरी तरीके से जो है जुड़े रहना, हमेशा पेट के बारे में सोचते रहना, पेट हमेशा सही नहीं रहना, कुछ भी खाने से पहले डर लगना, किसी भी तरह का एक तरह से फोबिया हो जाता है यार, कि खाने को लेके फोबिया जिसको बोलते हैं यार, कि तुम ये खाओगे तो वो हो जाएगा, ये खा लेंगे तो वो हो जाएगा, दूध नहीं खा सकते, पनीर नहीं खा सकते, नॉनवेज वाले नॉनवेज नहीं खा सकते हैं, यहाँ तक कि कच्चे फ्रूट्स यानी कच्चे सलाद तक सेवन नहीं कर सकते हैं, यहाँ तक कि फ्रूट्स तक भी खाने से प्रॉब्लम्स होती है बहुत लोगों को। बहुत डाइट करने के बावजूद भी उन्हें इतने सारे प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। और उसके बावजूद भी अगर आपका मॉर्निंग में पेट साफ ना हो तो ये हो गया आपको आईबीएस। और कहीं ना कहीं ये पेट की समस्या नहीं है, ये दिमाग से होने वाली एक छोटी सी जो रसायन, जो हमारी दिमाग से जिस तरह का केमिकल्स, डोपामिन और सेरोटोनिन नाम का जो केमिकल्स है, वो अनबैलेंस होने की वजह से ये प्रॉब्लम होती है। आप लोग तो अच्छे से जानते हैं, क्योंकि अगर कोई नए देख रहे हैं चैनल को तो आप हमारी पिछली वीडियो को जाकर के जरूर देख सकते हैं। मेरी सारी वीडियोस में मैं बता दिया हूँ किस तरह से आप आईबीएस को क्योरेबल कर सकते हैं, किस तरह से आप आईबीएस ठीक कर सकते हैं। हमने किस तरीके से साल भर से आप लोगों के साथ जुड़ा रहा हूँ, हमने किस तरीके से अपने आप को ठीक किया, क्या मेडिसिन ऐसी ली जिससे हमारा आईबीएस पूरी तरीके से ठीक हो गया। ठीक है, तो बहुत लोगों को आईबीएस का मतलब भी पता नहीं होता है। तो मैं आईबीएस एक तरह की जटिल और एक नॉर्मल प्रॉब्लम है जो आज के डेट में मैक्सिमम लोग फेस कर रहे हैं। तो अब हम लोग आते हैं भाई टॉपिक पे, आईबीएस में किस तरह के डाइट्स ले। क्योंकि मैक्सिमम सवाल जो मुझे पूछे जाते हैं कॉल्स पे, मैसेज पे, कि भैया आईबीएस में डाइट क्या ले, आईबीएस में क्या खाएं, क्योंकि कुछ भी खाने से डर लगता है। ऐसा फील होता है कि कहीं ये खाने से मेरा पेट वापस ना खराब हो जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जब तक आपको आईबीएस है, आप मेडिसिन, आपको पता चल गया कि आईबीएस का जो ट्रीटमेंट है वो कहीं ना कहीं साइकेट्रिस्ट के माध्यम से ही पूरा हो सकता है। और हाँ, एक और बात बता देना चाहता हूं गाइस कि आईबीएस में जब भी आप साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन खाओ, यानी आप मनोचिकित्सक की मेडिसिन जब आप उसका सेवन करो, तो हमेशा ध्यान रखिएगा कोई भी मेडिसिन खाली पेट बिल्कुल मत लीजिएगा। कुछ न कुछ पेट पे जरूर खा लीजिएगा यार, उसके बाद ही मेडिसिन का सेवन करिएगा। ठीक है, अब आते हैं डाइट पे कि भैया हम लोग डाइट क्या ले। डाइट नॉर्मल है, घर का खाना खाइए। अगर आपको नहीं डाइजेस्ट हो रहा है, रोटी, गेहूं की रोटियां अगर आपको नहीं डाइजेस्ट हो रही है, तो आप रोटी को क्या है ना, पतले, एक होता है कि एक रोटी मोटा होता है, एक पतला होता है, एक पतले लेयर का रोटी बनाओ, इतना ही जितना आप डाइजेस्ट कर सको। ज्यादा हेवी फूड्स नहीं खाने। ठीक है, आपको वेजिटेबल्स, सब्जियां बिल्कुल खाइए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। नॉनवेज बिल्कुल नहीं खानी है, मिल्क बिल्कुल नहीं खानी है, मैदा के आइटम नहीं खाने हैं। और आप कम से कम 6 महीने अपने डाइट को प्रॉपर रखिए जब तक आप मेडिसिन खा रहे हैं। और जब आप एक बार रिकवरी मोड में आ जाओ, मतलब वेट बढ़ना स्टार्ट हो जाए, अब लगे रहा होगा कि हाँ भाई अब मैं ठीक हो रहा हूं, अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि अब मेरा वेट बढ़ रहा है, मैं पहले की नॉर्मल लाइफ में वापस आ रहा हूं, उसके बाद ही ट्राई करिएगा कि आप मेडिसिन को जो है धीरे धीरे स्किप करते करते छोड़िएगा। लेकिन ये नहीं कि 6 महीने हो गए हैं यार, अब तो ठीक हो गया हूं, छोड़ देता हूं। तो यार डायरेक्ट छोड़ने की गलती बिल्कुल मत करना। मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, मेडिसिन खाते खाते डॉक्टर से बिना परामर्श लिए डायरेक्ट छोड़ देते हैं कि भैया मैं तो ठीक हो गया, अब मेडिसिन मैं छोड़ दे रहा हूं। मेडिसिन डायरेक्ट नहीं छोड़ना। आप लोगों को बार बार समझाया हूं कि मेडिसिन को एकदम सही तरीके से छोड़ना है, एकदम मतलब परफेक्ट जो एंगल होता है ना, कैसे छोड़ना है, ये आपको डॉक्टर ज्यादातर अच्छे तरीके से बता देंगे।
मैं अपना जो ओपिनियन है, मैं जिस तरह से छोड़ा था, मैं इससे पिछले वाले वीडियो में मैं बता दिया हूं कि मेडिसिन को मैंने स्किप कर करके छोड़ा है। बहुत लोग मेडिसिन का हाफ, यानी एक मेडिसिन का 2 टुकड़े करके आप आराम से धीरे धीरे करके पर डे करके आधी आधी गोलियां खा करके आप छोड़ सकते हैं। मैं जो है स्किप कर करके खाता था, तो ये मेरी टेक्निक थी। तो आप अपना जो भी इस मेडिसिन को छोड़ने को लेके है, इसको अगर आपको अगर थोड़ा सा अगर चेंजेस करना है तो आप कर सकते हैं जब आप छोड़ोगे। लेकिन डायरेक्ट किसी भी मेडिसिन को डायरेक्ट नहीं छोड़ना है कि मतलब आप 6 महीने 8 महीने खा लिए, अब आप ठीक हो गए तो आप लगातार 1 हफ्ता 1.5 हफ्ता नहीं खाएं। ये चीज नहीं करना है, वरना आईबीएस आपको रिवर्स जरूर मारेगी। कुछ जो है इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको मेडिसिन खा के अगर आप ठीक हो गए हैं और अगर आप ये सोचते हैं कि डायरेक्ट छोड़ देने से आप ठीक हो जाओगे, ये पॉसिबल ही नहीं है, खास करके आईबीएस में। इसमें 100% चांस है कि आपको सिम्टम्स रिवर्स मारेगी। तो बहुत लोग मुझे ऐसे बीच में कॉल्स किए थे कि भैया मैं 1 साल से मेडिसिन खा लिया हूं, अब मैं ठीक हो गया हूं, जैसे ही मैंने मेडिसिन छोड़ा मेरा जो है आईबीएस का सिम्टम्स वापस आने लग गया। और ऐसा वैसा सिम्टम्स नहीं, मतलब 3 गुने रफ्तार से वापस आने लगे, जितना मैं सोचा भी नहीं था उससे ज्यादा। उसका कारण कहीं ना कहीं उनका वजह जो है वो ये है कि उन्होंने मेडिसिन को बिना परामर्श के डायरेक्ट मेडिसिन को छोड़ दिया। ये भूल आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है, ठीक है। आप लोगों को बार बार वीडियोस में समझाया कि मेडिसिन को कभी भी डायरेक्ट नहीं छोड़नी है। ये कोई आपको फीवर की मेडिसिन नहीं है, ये आपका कोई सर हाथ पैर दर्द की मेडिसिन नहीं है कि आप 2 दिन खा लिए उसके बाद डायरेक्ट छोड़ दिए। ये कोई लूज मोशन की मेडिसिन नहीं है कि आप 1 बार 2 बार खा लिए उसके बाद डायरेक्ट छोड़ दिए। ये आईबीएस का मेडिसिन है। ये मेडिसिन आपका दिमाग पे वर्क करती है और बहुत स्लोली वर्क करती है। अगर आपका वर्क स्लोली कर रही है तो आपको जो है मेडिसिन को छोड़ने का टेक्निक भी स्लोली रखना होगा। अगर आप डायरेक्ट छोड़ दोगे तो ऑब्वियसली सा बात है, आपका पेट वापस चौक करेगा, आपका दिमाग वापस चौक करेगा और आपको फिर से वही सारी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो डाइट के तौर पे मैं बता दिया हूं, आपको नॉर्मल फ्रूट्स लेने हैं। मॉर्निंग में कोशिश करिएगा कि फ्रूट्स ले, और बहुत ज्यादा मन करे मॉर्निंग में तो आप ओट्स खा सकते हैं, रोटी दाल ये चीज खा सकते हैं, दलिया दोपहर में बिल्कुल खा सकते हैं। और एक चीज का ध्यान रखिएगा, कोशिश करिएगा कि गर्मी के सीजन में बेल का शरबत या फिर छाछ, ये 2 चीज बहुत इंपॉर्टेंट रखता है आईबीएस के दौरान में। क्योंकि मैं जब आज से मुझे पता है 2025 में 25 नहीं 24 में जब मैं आईबीएस में बहुत ज्यादा मैं परेशान था आईबीएस को लेकर के, तो मैं ज्यादातर बेल की शरबत खाकर ही सरवाइव करता था। अब तो मैं नहीं खाता हूं, साल भर हो गया है, कभी कभार मिल जाती तो खा भी लेता हूं। बट पहले मैं अपनी बात बता रहा हूं कि बेल का शरबत मैं मैक्सिमम ट्राई करता था विदाउट मेडिसिन। उस वक्त मेरे लिए बेल का शरबत ही कहीं ना कहीं कम से कम आधे दिन होने से भी मुझे सरवाइव करने देती थी। तो इसलिए मैं बताना चाहता हूं कि बेल का शरबत, गन्ने का जूस, ये बहुत अच्छा चीज है। डाब कोकोनट वाटर जिसको बोलते हैं, आप वो पी सकते हैं। आप फ्रूट्स के जूस पी सकते हैं, उसमें आपको किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। और जिनको लूज मोशन की प्रॉब्लम है भाई, वो कोशिश करे कि छाछ ना ले, दही का सेवन ना करे, क्योंकि ऑलरेडी उन्हें लूज मोशन का प्रॉब्लम रहता है। जिन्हें मिक्स है, कॉन्स्टिपेशन है, वो जरूर आप छाछ, बेल का शरबत या फिर जो है फ्रूट जूस लेने का पूरा ट्राई करें। उसके बाद आपको दोपहर में चावल, दाल, मिक्स वेजिटेबल या फिर आप जो उसके साथ साग, किसी भी तरह का साग का सेवन कर सकते हैं, भाजी जिसको बोलते हैं, जिसका आप सेवन कर सकते हैं, परफेक्ट है। और कोशिश करिएगा खाने के साथ साथ कैसे खाना है आपको दोपहर में। पहले आपको सलाद जो होते हैं जिसमें आप खीरा, टमाटर और प्याज, ये सारी चीजें जो है पहले इंटेक करें। बीट्स भी आ जाते हैं उसमें। ये सारी चीज आपको पहले सलाद लेने हैं, उसके बाद खाना खाना है, फिर बीच में थोड़ा सलाद लेना है, फिर बीच में खाना खाना है। और कोशिश करिएगा थोड़ा हिस्सा सलाद का बिल्कुल रखें आखिरी के लिए। जब आपका खाना खत्म हो जाए उसके बाद सलाद को आखिरी के कुछ 4-5 टुकड़े आप सलाद जरूर ले आखिरी में। और फिर पानी सबसे इंपॉर्टेंट रखता है, वाटर। आपको आपका पानी खाना खाने के तुरंत बाद नहीं खाना है, पीना है, सॉरी।
आपको आपका पानी आधे घंटे के बाद कम से कम खाना है। ये तब तक के लिए बोल रहा हूं जब तक आप ठीक नहीं हो जाते हो। जब आपकी लाइफ नॉर्मल होना स्टार्ट हो जाएगी, जब आपका रूटीन बिगड़ना स्टार्ट हो जाएगा, जैसे आप मेडिसिन स्टार्ट किए, आपने डाइट भी स्टार्ट किया, आप ठीक हो रहे हो, आपकी रूटीन ऑटोमेटिकली बिगड़ जाएगी। हम लोग होते थिथर, है ना, एक तरह का थिथर ही बोलते हैं ना भाई, वो हो जाता है हमारे साथ कि हम ठीक होने लगे तो वापस से अपना जो बैड हैबिट्स है वो अपनाना स्टार्ट कर देते हैं, इंक्लूड मी। ठीक है, तो भाई आप जो है खुद अपने आप में ये इंप्रूवमेंट आप देखोगे कि आप कुछ दिन 3 महीने 4 महीने के बाद आप जो खाना खा रहे हो वो आप ऑटोमेटिकली उस चीज से रिवर्स आ जाते हो। जितना आप नीट एंड मतलब होता है ना कि आप टाइम टू टाइम जो खाना है वो आप खा रहे थे, अचानक से आप क्या करते हो, टाइम टेबल चेंज कर देते हो क्योंकि आप ठीक होने लग गए हो, है ना। अगर ये रूटीन अगर आपका बिगड़ जाता है कि भाई भैया तो बोले थे कि सलाद ये वो साथ में लेने के लिए, अब तो मैं छूट गया हूँ, खाना ही खा रहा हूँ, नाश्ता कर रहा हूँ, दोपहर में लंच कर रहा हूँ, रात में डिनर खा के दवाई खा के सो जा रहा हूँ, सलाद वलाद नहीं ले रहा हूँ, पेट भी साफ हो रहा है, इसका मतलब आप समझो आप ठीक हो रहे हो, यानी आप नॉर्मल लाइफ में वापस आ रहे हो। तो वहां पर एक गलती हमें नहीं करना है कि हमें जब दिख रहा हो कि मैं नॉर्मल लाइफ में जा रहा हूं तो किसी भी तरह का नशे का सेवन नहीं करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरा, बाहर का चीज बिल्कुल अवॉइड करना है। जो गलती हम लोगों ने की है आप मत करिएगा, क्योंकि बाहर का चीज आप जितना खाते रहोगे आपका वेट उतना बढ़ता जाएगा। तो आपको बाहर का चीज बिल्कुल अवॉइड कर देना है। थोड़ी बहुत खा सकते हो, स्वीट्स वगैरह खाओ यार, कोई दिक्कत नहीं है। आईबीएस में ऐसे भी इंसान कुछ खा नहीं पाता है, ठीक होने के बाद वो चाहेगा ही सब चीज खाओ, तो ये आपका दोष नहीं है भाई, ये आपका किस्मत का दोष है। अब आप ठीक हो रहे हो तो आपका किस्मत अच्छा है कि आप ठीक हो रहे हो और खा भी रहे हो, तो आप बिल्कुल खाओ। ज्यादा घुमा फिरा के बात नहीं करूंगा, जब आप ठीक हो जाओ तो खाओ, लेकिन थोड़ा कम मात्रा में, ताकि वेट ज्यादा ना बढ़ सके। ठीक है। दूसरा, दवाई मेडिसिन बिल्कुल भाई डॉक्टर की सलाह से लें। अब तक जितने भी लोगों से मेरी बात हुई, अब जो कुछ महीनों से मतलब 3 4 5 महीने हो गए मैं किसी से बात नहीं किया हूं, अब मैं सीधे बोलता हूं कि भाई आप डॉक्टर के पास जाओ। क्योंकि देखो, आप डॉक्टर के पास जाओगे, बहुत लोग मेरे पास आते हैं, भैया संजय जैन से मैं इतने साल 6 महीने से खा रहा हूं, अभी तक इंप्रूवमेंट नहीं है, क्या करूं, डॉक्टर चेंज करूं। भाई आप मुझसे पूछते हो, अगर यही चीज अगर मैं आपको बता दूं कि बाबू ये खा लो, वो खा लो, ये मेडिसिन खा लो, वो मेडिसिन खा लो, तो आप बोलोगे कि आप पैसे ले रहे हो, आप पैसे लेके बता रहे हो और वो ठीक नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब आप स्कैमिंग कर रहे हो। भाई वैसे तो आपको डॉक्टर भी स्कैमिंग कर रहे हैं, आप तो डॉक्टर से भी नहीं ठीक हो रहे हैं, है ना। तो इसीलिए भाई आप डॉक्टर के पास ही जाओ, ठीक है, ये ज्यादा जरूरी है। हम सिर्फ आपको रास्ता दिखा सकते हैं, चलना आपको खुद है। और जितना हम लोग कोशिश करते हैं कि खुद अपने अंडर में लेकर के बच्चों को ठीक करें, ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी गलती है। क्योंकि भाई इसलिए बोल रहा हूं ये, क्योंकि कल को 10 बच्चे को अगर मैं गाइड कर दूंगा ना, उसमें से 3 बच्चे निकलेंगे अच्छे होंगे, 3 बच्चे आपको बोलेंगे कि बहुत अच्छे किए भैया ने, ठीक है, लेकिन बाकी के 7 बच्चे जिनको मेडिसिन सूट नहीं किया वो तो डायरेक्ट ब्लेम लगा देंगे ना। इसलिए मैं बोलना चाहता हूं कि आप डॉक्टर के पास जाओ, क्योंकि डॉक्टर को आप ब्लेम नहीं लगा सकते। आप बस इतना बोल सकते हो कि सर तुम मुझे मेडिसिन दे रहे हैं, मैं ठीक नहीं हो रहा हूं, डॉक्टर चेंज करूं क्या। ये आपका है डिसीजन, आपको डॉक्टर चेंज करना है, अच्छे डॉक्टर देखना। अभी तो बहुत सारे डॉक्टर हो गए भाई, तो डॉक्टर्स का कोई दिक्कत नहीं है। और आप डॉक्टर को इस तरह से ब्लेम नहीं लगा सकते, वो आपको जिस एंगल से आपको देखता है, आपको जो है नोटिस करता है, आपको डायग्नोस्ट करके आपको मेडिसिन देता है। अगर आपको नहीं सूट कर रहा है तो हो सकता है आपको मेडिसिन दूसरा दे, लेकिन कहीं ना कहीं एक कॉम्बिनेशन आपका सेट हो जाएगा और आप ठीक हो जाओगे। तो बोलने का मतलब ये है कि कुल मिला के कि आप बिल्कुल सिर्फ डॉक्टर की बात पे बिलीव करें, डॉक्टर के पास जाएं। और भाई बार बार बोला हूं, मुझसे किसी तरह का सवाल अगर आपको पूछना तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करो। मेरा फेसबुक आईडी आपको बायो में मिल जाएगा, मेरे प्रोफाइल में मिल जाएगा, आप वहां जाकर के मुझे फेसबुक पे फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम का भी आईडी मैं वहां पे दे दिया हूं, आप इंस्टा पे भी मुझे फॉलो कर सकते हो। आप वहां से जिसे मैसेज में, जिसे टेक्स्ट के थ्रू बात करना आप बिल्कुल करिए, वो निशुल्क सेवा है भाई, उसके लिए मेरे तरफ से हमेशा फ्री रहता है। लेकिन भाई मैं कॉल्स नहीं अटेंड कर पाता हूं, और कहीं ना कहीं सही भी है, क्योंकि आप डॉक्टर के पास जाओगे ना, डॉक्टर आपको ज्यादा अच्छे तरीके से डायग्नोस्ट करेगी, ठीक है। तो हमसे जितना हो सका हम आप लोगों का मदद जरूर करेंगे भाई, जितना होगा।
आपको मैसेज के माध्यम से बता देंगे जैसे क्या करना है क्या नहीं करना है। वैसे तो मैं वीडियोस में बता देता हूं अक्सर कि कैसे क्या करना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। भाई दिन भर पानी का इंटेक जरूर रखिएगा, दिन भर पानी का इंटेक एनी टाइम रखिएगा, चाहे वो गर्मी हो, ठंडा हो, बरसात हो। हर मौसम में आपको पानी दबा के पीना है। पानी में किसी तरह का कोई कंजूसी नहीं चाहिए, वरना आपका डाइजेस्टिव सिस्टम फिर से बिगड़ सकता है। ये कहीं ना कहीं हमारी ब्रेन से प्रॉब्लम होती है, यह तो हम जानते ही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पेट का भी थोड़ा बहुत रोल होता है। ठीक है, जब आपका पेट का इंटेस्टाइन स्लो हो गया, स्लो नहीं हुआ, वो या सिग्नल नहीं मिलता तो वो वर्क नहीं करता, तो वो कहीं ना कहीं जाम पड़ जाता ना भाई। वहां रखे रखे खाना सड़ने लगती है पेट पे, जिसके चलते वो कहीं ना कहीं रैशेस, वो थोड़े बहुत भाई छाले वाले वो तो होंगे ही, है ना। तो इसीलिए कहीं ना कहीं आपको पानी बिल्कुल पीते रहना, कोशिश करिए वार्म वाटर जरूर पिए। ठीक है, तो आपको आईबीएस में बहुत हद तक मदद मिलेगी। तो भाई मेडिसिन पे आते हैं थोड़ी सी। भैया मेडिसिन क्या क्या लिया जाए? बहुत लोगों को मेडिसिन सूट नहीं करता है। भैया मुझे तो 6 मेडिसिन लिख के दी डॉक्टर्स ने, आप लोगों को 4 से ही आप ठीक हो गए। इस बारे में भाई आपको डॉक्टर से बात करनी चाहिए कि हम लोगों को 4 मेडिसिन 5 मेडिसिन में हम ठीक हो गए हैं, आप लोगों को 7 8 9 गोलियां दी जा रही हैं, बट आप ठीक भी नहीं हो रहे हो। तो ये प्रॉब्लम आपको डॉक्टर्स ही सॉल्व करके देंगे। डॉक्टर को बोलिए कि सर मुझे जो है अच्छा बेस्ट कॉम्बिनेशन जो है बना के दीजिए, जो मेरे बॉडी को सूट करे, मेरे अकॉर्डिंग टू माय बॉडी मुझे एक अच्छा मेडिसिन, एक अच्छा कॉम्बिनेशन जो है मेरे को बना करके दीजिए। तो डॉक्टर जरूर आपको जो है आपकी हेल्प करेंगे। तो साइकाइट्रिस्ट की कमी नहीं है भाई आपको आईबीएस के लिए जाने के लिए, ठीक होने के लिए। बहुत सारे साइकाइट्रिस्ट अब तो आ गए हैं, मे बी इतने सारे नाम अब आ रहे हैं। पहले तो डॉक्टर नीलेश सर थे, संजय जैन सर थे, विदित सर थे, अब तो और भी डॉक्टर्स आ गए हैं। तो डॉक्टर्स की अब भरमार हो गए हैं, लेकिन कहीं और पैसा वेस्ट बिल्कुल मत करिए। इतना तो मैं बार बार बोला हूं, आप कहीं भी जाओगे बस वो पैसा वेस्ट ही होने हैं। ये प्रॉब्लम ही ऐसा है ना भाई कि अगर कोई आपसे गैस्ट्रो वाला अगर आपसे पैसा लेके आपको मेडिसिन प्रोवाइड कर, भाई वो डॉक्टर है, पैसा तो लेगा फ्री में, तो आपको ट्रीटमेंट करेगा नहीं, आप ठीक हो गए नहीं, तो आप डॉक्टर को क्या बोलोगे? वो अपने एंगल से डायग्नोस्ट कर रहा है। आप जिस डॉक्टर, कोई भी डॉक्टर पास जाओगे वो आपको ना नहीं बोलेगा, वो आपको हाँ ही बोलेगा, क्योंकि ये प्रॉब्लम ही ऐसा है। आप जाकर के डॉक्टर को ये नहीं बोलते कि मेरे को दिमाग का समस्या, आप बोलते मेरे को पेट का समस्या, तो डॉक्टर आपको पेट की ही गोली देगी भाई। तो आप डॉक्टर को ब्लेम नहीं लगा सकते। डॉक्टर ने ये चेकअप करा लिया, वो चेकअप करा लिया, ऐसा चेकअप हो गया, वो चेकअप हो गया, सब चेकअप करा लिया, लेकिन डॉक्टर मुझे फिर भी ठीक नहीं कर पाया, मुझे लूट लिया। भाई ये तो गलत है। डॉक्टर को आप लूट नहीं, भाई आप पेट की समस्या लेके गए हो तो पेट का ही दवाई देगा ना। ये तो आपको बाद में पता चला कि ये दिमाग का प्रॉब्लम है, तो अब आप साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन खा रहे हो। अब तो साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन से भी 5 लोग में से 3 लोग को कॉम्बिनेशन सही मिल रहा है 2 लोग जो ठीक नहीं हो रहे हैं वो बोल रहे हैं मुझे साइकेट्रिस्ट वाले लूट रहे हैं। भाई ये तो आपका दिक्कत है ना, साइकेट्रिस्ट चेंज करो। आप साइकेट्रिस्ट को ब्लेम नहीं लगा सकते, आप कोई भी डॉक्टर्स को ब्लेम नहीं लगा सकते, वो आपको आपके अकॉर्डिंग मेडिसिन दे रहे हैं। आप जैसी समस्या बताएंगे वैसे ही साइकेट्रिस्ट आपको मेडिसिन देंगे। तो समस्या को बिल्कुल बताएं और छुपाएं ना कि मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है लेकिन मैं डॉक्टर को नहीं बताया, सर मारे नहीं। बहुत सारी समस्या जो है आईबीएस के दौरान में ऐसे भी आते हैं लड़कों को जो बता नहीं सकते, शर्माते हैं, तो भाई फिर आप ठीक नहीं होगे। आपको सब प्रॉब्लम जो है डॉक्टर से खुल के डिस्कस करना होगा। ठीक है गाइस, तो डाइट का प्रॉपर ध्यान रखिए, मेडिसिन टाइम पे खाइए, पानी का इंटेक ज्यादा से ज्यादा रखिए और कोशिश करिए कि वार्म वाटर ज्यादा पिए और दवाई टाइम टू टाइम खाएं और अपना सेहत का पूरा ध्यान रखें। बाकी आपको किसी भी तरीका का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मेरे इंस्टाग्राम और मेरे फेसबुक पेज को फॉलो कर सकते हैं और कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को यार लाइक जरूर कर दीजिएगा पसंद आया तो। इसी तरह मैं वीडियो आप लोगों को बीच बीच में लाता रहूंगा। बाकी आप लोग अपना ध्यान रखिए और पूरी तरीके से स्वस्थ हो जाइए।